Subscribe and press the bell icon on YouTube app and never miss an update. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो जैसे इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जहां मैंने प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश की थी बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल। उस 5 प्रॉब्लम के सीक्वेंस में मैं 5 प्रॉब्लम के आसपास आज फिर लेने जा रहा हूं इन द प्रीवियस पास्ट ईयर ऑफ द गेट। और आज इस 5 प्रॉब्लम की खासियत ये होगी कि ये पहले 5 प्रॉब्लम से सुपीरियर प्रॉब्लम है। तो आप जब प्रॉब्लम देखेंगे एक एक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बट स्टिल अभी भी मैं कन्फाइन करने जा रहा हूं अपनी स्टडीज को। मैं जो भी प्रॉब्लम लूंगा वो केवल प्रॉपर्टीज बेस्ड प्रॉब्लम होंगे बेस्ड ऑन दी रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए फिर ज्यादा लेट किए बिना अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। ध्यान देंगे, प्रॉब्लम दिया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2004 का प्रॉब्लम है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स is shown in figure. The probability that capital X is equals to of 1. फिगर दिया हुआ है, ऑप्शंस दिए हुए हैं 0, 0.25, 0.55, D 0.3। यार इस प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये कर्व जो दिया हुआ है ये क्लियर रखना, ये क्यूमुलेटिव फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, या मैं बोलूं या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। आप अगर x = 3 के बाद जाके देखेंगे तो ये कर्व क्या हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। दूसरी चीज, अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे तो पता चलेगा एरिया अंडर द कर्व जो है ये 1 से भी एक्सीड कर जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये है ये फिर से पीडीएफ तो नहीं हो सकता था। तो क्लियर रखना इस प्रॉब्लम को देख के कि आपको जो गिवन डेटा है वो जो है, मैं क्या बोल रहा हूं, गिवन डेटा इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ये क्या है आपके पास, एक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, सीपीएफ। नेक्स्ट, आपको जो x दिया है, कैपिटल x से स्मॉल x जो भी दिया हो, चलो कैपिटल x दिया हुआ है, जो कैपिटल x दिया हुआ है वो किस टाइप का रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल? भाई मेरे ये क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल है, ना तो डिस्क्रीट है ना कंटीन्यूअस है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल। सी जो है वहां पर क्या है, क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल। इसका मतलब यहां डीआरवी भी इन्वॉल्व है और सीआरवी भी इन्वॉल्व है। इसके प्रॉब्लम को मैं थोड़ा आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा तो समझ में आएगा कैसे, ध्यान देना यहां दोनों कैसे इन्वॉल्व हैं। ध्यान देना, इस ग्राफ को आप प्रॉपरली अगर क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो यार एक चीज ध्यान देना, आपने अगर इसका कर्व बनाया तो कर्व इज सॉर्ट ऑफ दिस, यही है कर्व। इट्स नथिंग बट -2, इट्स 0, इट्स 1 and thereafter it's 3. It's 3. The magnitude over here it's nothing but 0.25 and the magnitude is nothing but 0.55 over here, and here the magnitude is nothing but 1.0। और ये कहाँ जाके स्टैक कर रहा है, 1 पे जाके स्टैक कर रहा है। एक चीज ध्यान देना, आपने इससे पहले जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ा था वहां वो क्या करता था, एरिया को अकुमुलेट करके आगे बढ़ता जाता था। और आपने एक चीज ध्यान दिया या नहीं दिया, जो आपका कैपिटल एफ ऑफ एक्स था या क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था वो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन था। क्यों भैया, अगर आप एरिया अंडर द कर्व आप अकुमुलेट करके आगे जा रहे हो, एफ ऑफ एक्स को धीरे धीरे एरिया का अगर एक्युमुलेशन हो रहा है तो एक चीज तो बिल्कुल बाय हार्टेड या बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आपका जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था ना वो कंटिन्यूअस नहीं था। हाँ, ये ऐसा जाता था सूट करके, ऐसा जाता था सूट करके, ऐसा जाता था। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि आपका जो एफ ऑफ एक्स था क्या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ये क्या था, कंटिन्यूअस फंक्शन था। और आपका पी ऑफ एक्स जे बोलूं मैं, प्रोबेबिलिटी एफ ऑफ एक्स जे जो बोलूं वो क्या था, डिसकंटिन्यूअस था इन अ सर्टेन पॉइंट। जैसे कि आप यहां पहुंचते हैं तो यहां का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को ऐड करके आप वैल्यू को क्या करते थे, सूट करते थे। उसी वैल्यू को आप यहां जाके इसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से ऐड करते थे, ये सूट करता था। तो ये जो प्रॉब्लम अगर देखोगे ना तो यहां तक तो कंटिन्यूअस है,
इसके बाद यहाँ अब्रप्ट चेंज है x इक्वल्स टू 1, उसके बाद फिर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली ना तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है ना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है, ये है क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल। इस रीजन में कंटिन्यूअस है CRV, इस रीजन में कंटिन्यूअस है CRV, बट एग्जैक्टली एट x इज इक्वल्स टू 1 आपका जो प्रॉब्लम है वो नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, DRV का, किसका, DRV का। सो मैं ये बोल सकता हूं इट्स अ प्रॉब्लम includes the concept of CRV as well as DRV. Why? Because f of x is continuous throughout the range except x is equals to 1. तो कायदे से यहाँ x is equals to 1 पे जो प्रॉब्लम है वो DRV का नेचर शो कर रहा है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू ऑफ 1 पे। यार x इज इक्वल्स टू 1 पे ये प्रॉब्लम जो है DRV का नेचर शो कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है, ये कैलकुलेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले पढ़ा हुआ है, आप DRV जरूर देख लेना मेरे भाई। आप ऐसा कोई मैजिशियन नहीं हो जो यहां से सब चीज समझ लोगे और मैं समझा लूंगा। मैंने बताया था f ऑफ x j माइनस ऑफ f ऑफ x j माइनस 1, या फिर मैं ये बोलूं एट x इज इक्वल्स टू 1 में जितने हाइट में डिफरेंस आया है वही ही एट x इज इक्वल्स टू j पे उसकी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी मास होगी या फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी। तो यार f ऑफ x j अगर देखते हैं f ऑफ x j यहां पर कितना है 0.55, कितना है 0.55, और ये सब्सट्रैक्ट होगा कितना 0.25 से, और वैल्यू जो आएगी वहां से कितनी आएगी 0.3। वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, लेट मी चेक इट आउट, या वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 0.3। या फिर आप DRV मेरा वापस वीडियो को जरूर रिफर करना। ये जो आपके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में जो डिफरेंस आता है ना वो कुछ नहीं होता, उस पर्टिकुलर रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की वैल्यू होती है। तो ओवरऑल 1 पे जो क्या आया है आपके f ऑफ x में जो डिफरेंस आया है वही ही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल्स टू a, एंड हियर इज गोना बी 0.55 माइनस 0.25, आंसर इज गोना बी 0.3। ध्यान देना ये कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहा है, मैंने ये बताया था फॉर द कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल किसी भी एक एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। मैंने ये बोला था आपको किसी भी एक एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। ये कब के लिए ट्रू था, जब कायदे से आपका PDF क्या हो, प्रॉपरली डिफाइंड हो, या क्या हो, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का PDF हो। लेकिन ये जो PDF है वो क्या है, क्यूमुलेटिव PDF है। कहीं इसका नेचर जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है, और कहीं इसका नेचर जो है वो क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है। सो इसको आप क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे। नो, दैट्स नॉट गोना बी द सॉल्यूशन ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, f ऑफ x दिया हुआ है। ये फिर से क्या है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है। ध्यान देना, अगर बाय द वे सबसे पहले आप क्या करें, f ऑफ x क्या करें, यहां मार्क करें। चलो मार्क कर लिया मैं। ये क्या किया है, 4 अलग अलग पार्टीशंस में कवर किया हुआ है। 0 व्हेन x इज लेस देन 0, सिमिलरली x व्हेन द x इज इन बिटवीन 0 to half इंक्लूडिंग 0 and half, 1 plus x by 2 when it is in between, you see here, in between 1 by 2 to 1 including half and excluding 1, and here it's 1 for x greater than equals to of 1। ये देख के समझ में आ रहा है यार, x greater than equals to of 1 पे ये क्या कर गया है, ये 1 पे अगर ये स्टैंड कर गया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फिर से किसका है, क्यूमुलेटिव फंक्शन का है। किसका है, क्यूमुलेटिव फंक्शन का है। और यहां जो x है वो कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे 0 से हाफ के बीच में अगर x के पॉसिबल वैल्यूज देखेंगे तो ये इनफाइनाइट इन नेचर। क्यों, x कुड बी 0, 0.001, 0.002। तो कहीं ना कहीं इसमें एक स्मेल तो आ रहा है कि ये प्रॉब्लम किसका है, किसका है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का है। लेकिन आपको यह भी चेक करना होगा कि जहां जहां ट्रांजिशन पॉइंट है ना, अगर वहां आपके किसमें क्यूमुलेटिव फंक्शन में अगर एक ड्रास्टिक चेंज मिले या डिसकंटिन्यूटी मिले तो ये प्रॉब्लम जो होगा उस पॉइंट पे DRV के नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। या पुट टुगेदर इसमें CRV का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा, DRV का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा, और इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को बोलूंगा मैं क्यूमुलेटिव रैंडम वेरिएबल। तो इसको मैं ग्राफिकली पहले ड्रॉ कर लूं, आई थिंक इट विल बी गुड फॉर मी। चलिए ग्राफिकली मैंने ड्रॉ किया, आप लोगों को भी थोड़ा समझना, ग्राफिकली ज़्यादा मजा आता है किसी प्रॉब्लम को ड्रॉ करने में। तो x लेस देन 0 पे बेसिकली क्या है, ये 0 है, ठीक। इसका मतलब यहाँ 0 पे तो कायदे से ये फंक्शन आइडेंटिफाइड नहीं है तो मैंने इसको होल लिया, लेकिन इससे पहले पहले मैग्नीट्यूड क्या है, f ऑफ x की क्या है, 0 है, 0 है।
उसके बाद कहां से कहां तक, 0 से हाफ तक इंक्लूडिंग 0 एंड हाफ। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहां ले लिया x इज इक्वल्स टू ऑफ हाफ। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है मेरे भाई, 1। यहां भी एक डॉट बनाएगा, 1 1, ठीक है। तो हाफ पे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड पूछना चाहेंगे, डेफिनेटली x की जगह में हाफ रखें, आपको पता चलेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है, हाफ है, ठीक। अब ध्यान देना, जस्ट मिनट, एक्सक्लूडिंग हाफ है यार, सॉरी। तो ये क्या बनाएगा, यहां पर होल बनाएगा। एक्सक्लूडिंग हाफ है तो यहां पर क्या बनाएगा, होल बनाएगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि x इज इक्वल्स टू हाफ पे आप फंक्शन का मैग्नीट्यूड इस सेगमेंट से नहीं पूछ सकते, यू हैव टू कम डाउन टू नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट आना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट अगर आता हूं मैं, ये फिर से क्या है कि स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है, हाफ है। अगर बाय द वे आपने x इज इक्वल्स टू हाफ यहां फीड किया, अगर आपने x इज इक्वल्स टू हाफ यहां फीड किया तो वैल्यू क्या होने जा रही है, थोड़ा सोच के बोलना। अगर आपने x यहां हाफ फीड किया तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1, दैट विल बी 3/2। क्या होगा, 3/2। और नीचे में 2 है तो वैल्यू जो होने जा रही है वो कितनी होने जा रही है, 3/4। इसका मतलब एट x इज इक्वल्स टू हाफ पे आपका जो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, उसका एग्जैक्ट वर्थ है कितना, 3/4। डेफिनेटली इट्स लार्जर देन हाफ। कितनी है ये, 3/4। 3/4 कहां तक के लिए, 1 तक के लिए। स्लोप कितना है मेरे भाई इसका, x/2 बोले तो 1/2। तो पहले से स्लोप क्या होगा, डिक्रीज हो चुका होगा, कुछ ऐसा। सिमिलरली 1 पे ये क्या करने जा रहा है, एक होल बनाने जा रहा है। होल का हाइट अगर देखना चाहोगे तो होल का हाइट कितना है देख लो आप। अगर आपने x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो ये 1 + 1 कितना होगा, 2 डिवाइडेड बाय ऑफ 2। इसका मतलब जो होल की हाइट होगी ना वो कितनी होगी, 1 होगी। यार कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी मैंने मैथ्स में पढ़ाया है, वहां से आप ज्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे से अगर पढ़ना है तो सिक्वेंशियली पढ़ते आओ, तभी मैथ्स को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। और उसके बाद आपका एक नया फंक्शन आइडेंटिफाइड है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 1। वो कितना है, 1। इसका मतलब 1 पे फंक्शन बेसिकली 1 डिफाइंड होगा। और उसके बाद भी क्या है, एक परफेक्ट फ्लैट स्ट्रक्चर विच इज स्टैंडिंग ओवर दी 1 है। तो ध्यान देना, अगर आप नेचर ऑफ द प्रोबेबिलिटी फंक्शन देखें तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। यहां एट x इक्वल्स टू हाफ पे जाके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। हाफ के बाद 1 तक जाके कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। इवन 1 और 1 के आगे भी ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। लेकिन आपको देख के समझ में आ रहा है कि हाफ पे कायदे से आपका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो क्या है, डिस्क्रीट इन नेचर है। तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू हाफ पे ये क्या शो कर रहा है, DRV का नेचर शो कर रहा है। और एक्सेप्ट x इज इक्वल्स टू हाफ पे ये CRV का नेचर शो कर रहा है। ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है वो किसका है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन का प्रॉब्लम है। और आपसे पूछा क्या गया है, अब क्लियर रखना, पूछा क्या गया है, द प्रॉब्लम हैज बीन आस्क्ड द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू हाफ। सेम पुराना सा प्रॉब्लम है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू हाफ। आप डील करेंगे इसको ऐसा DRV, और एट x इज इक्वल्स टू हाफ में जो आपके मैग्नीट्यूड में डिफरेंस दिखेगा वही ही आपका प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी। एंड हियर इट्स गोना बी 3/4 माइनस ऑफ हाफ। यू कैन टेक LCM ऑफ इट, द LCM इज गोना बी 4, हियर इट विल बी 3 minus of 2. So here the probability is gonna be 1/4. अगर आपसे प्रॉब्लम में ये पूछ लिया जाता प्रोबेबिलिटी x is equals to, बाय द वे ये पूछ लिया है 3/4, 3/4 कहीं यहाँ फॉल करेगा। तो एक चीज ध्यान देना, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में किसी भी एक एग्जैक्ट रैंडम वेरिएबल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, आप कहीं भी ले लो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 1/4 भी अगर पूछता तो ये वैल्यू क्या होती, 0 होती, क्योंकि उस रीजन में ये क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। बट एनीवेज इसको समझने के लिए आपको पुराने मेरे क्वेश्चंस या पुराने एनालिसिस को तो जरूर देखना होगा। आप केवल यहाँ से आप पूरा का पूरा एनालिसिस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। सो कम विद द सीक्वेंस एज आई सेड, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होता है, ओवर होता है। व्हाट इज द आंसर ओवर हियर, द आंसर इज गोना बी 1/4। चलिए इसी सीक्वेंस में अपन क्या करते हैं, थर्ड प्रॉब्लम लेते हैं, which has come in GATE electrical year of 2014. So now we are going to take the third problem. Let's see what it is. Now we are going to take the third problem. Let's see what it is.
The problem says that let capital X be a random variable with the probability density function. या probability density function बोल दिया है तो definitely कहीं ना कहीं ये continuous random variable ही होगा. But anyways we can check it out. F of x is equals to 0.2 for mod of x lesser than equals to of 1. 0.1 for 1 lesser than mod of x greater than equal to 4 और 0 otherwise. तो यार कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है आप उसको पहले लिख लें, यहाँ पर उसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लें और लास्ट में कैलकुलेशन करने में थोड़ा ज़्यादा मजा आता है. तो ये होगा 0.2, 0.1 एंड द वन मोर डेटा इज व्हाट, 0. ये कब के लिए ट्रू डेंसिटी है? When the mod of x is lesser than equals to of 1, या फिर मैं बोल सकता हूं when the value of x is in between -1 to 1 including -1 and 1. Similarly ये है 1 mod of x, इसका मतलब PDF की वैल्यू कितनी है? 0.1 है, विद इन द रेंज ऑफ 1 to 4 एंड -1 to 4 including -4 and +4 and excluding -1 and +1 which is already been encountered. और ये क्या है? 0 otherwise. तो चलो इसके लिए एक PDF ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट. ये होगा इसका PDF, ये होगा आपका x, ये होगा आपका f of x. आपको कितने क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन चाहिए. तो एक पॉइंट आएगा मॉड ऑफ, मॉड का मतलब 1 के कारण भी एक क्या आएगा? डिस्टिंक्शन आएगा. -1 के कारण भी एक डिस्टिंक्शन आएगा. तो पहला जो डिस्टिंक्शन आएगा वो आएगा -1, दूसरा आएगा +1, तीसरा आएगा -4 और चौथा आएगा +4. ये कुछ ऐसा. थोड़ा पास ले लो इसको, अच्छा दिखेगा. ये कुछ ऐसा. ध्यान देना, -1 से 1 के बीच में आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ x है वो कितना है? 0.2 है, इंक्लूडिंग -1 एंड +1, इंक्लूडिंग -1 एंड +1. ये कुछ ऐसा होगा. -1 और +1 पे डॉट बनाएगा बिकॉज फंक्शन यहां डिफाइंड है. इसकी हाइट कितनी है? 0.2. ऊपर ले जाओ यार थोड़ा, चलो 0.2. ठीक है. सिमिलरली कहां से कहां? -1 से -4 और 1 से 4 के बीच में मैग्नीट्यूड आइडेंटिफाइड है 0.1 इंक्लूडिंग -4 एज वेल एज +4. तो यहां कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा. यहां डॉट आएगा, यहां फिर से होल आएगा, यहां क्या आएगा? डॉट आएगा. और 0 एल्सवेयर, इसका मतलब इसके बाद क्या है आपका मैग्नीट्यूड? आइदर आप लेफ्ट जाओ, आइदर आप राइट जाओ, क्या है इसकी वैल्यू? 0 होगी. यार मॉडुलर अगर बाय द वे किसके फॉर्म में दिया हो? लिमिट्स के फॉर्म में दिया हो, तो इस चीज को मैंने मैथ्स में पहले ही पढ़ाया है कि कायदे से आप फंक्शन को तोड़ोगे कैसे, बाइफर्केट कैसे करोगे. चलिए, और यहां जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 0.1 और एक 0.1. अगर आप चाहो तो आप ये देख भी सकते हो कि आपका f ऑफ x जो है एक जेन्युइन PDF है या नहीं है. आप क्या करोगे? एरिया अंडर द कर्व निकालोगे. ध्यान देना, -1 से -4 के बीच का जो विड्थ है वो कितने का है? 3 का है. 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 0.1 से कितना होगा? 0.3 और यहां भी कितना होगा? 0.3. और ये जो है इनके बीच का विड्थ कितना है? 2 मल्टीप्लाई होगा 0.4 से. तो डेफिनेटली 0.3 दिस एरिया, 0.3 दिस एरिया, 0.4 दिस एरिया. कहीं ना कहीं एरिया अंडर द कर्व कितना है? 1 ही है. इज द पार्ट क्लियर? क्या है? 1 है. नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी P की वैल्यू. जब x जो है वो किसके बीच में फॉल कर रहा है? 0.5 से किसके बीच में? 5 के बीच में. तो इसका सीधा सा मतलब है यू हैव टू गेट द एरिया अंडर द कर्व ऑफ योर PDF फ्रॉम वेयर टू वेयर? फ्रॉम 0.5 टिल 5 ऑफ fx dx. fx dx निकालना बड़ा आसान है. कैसे निकालोगे मेरे भाई? कुछ नहीं करना है, आपको एरिया निकालना है. कहां से कहां? 0.5 प्लस 0.5. 0.5 से सबसे पहले 1 के बीच का एरिया निकालोगे, उसके बाद 1 से 5 के बीच का एरिया निकालोगे. तो चलो सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा? एरिया को बाइफर्केट करूंगा. 0.5 से लेके 1 तक का एरिया, उसके बाद 1 से 4 तक का एरिया, उसके बाद 4 से 5 तक का एरिया. 0.5 से 1 के बीच का जो विड्थ होगा वो कितना होगा? 0.5. और उस समय एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है जिसका हाइट जो है वो कितना है? 0.2. ठीक. प्लस 1 से 4 के बीच का अगर विड्थ देखते हैं तो 4 में से 1 गया कितना? 3. और इसकी हाइट कितनी है? अभी 0.1.
और 4 से 5, 4 के बाद तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एरिया अंडर द कर्व कितनी होगी, 0 होगी, 0 होगी। इज इट पार्ट क्लियर? ध्यान देंगे, तो अगर आप इनका एडिशन करते हैं सो यू विल गेट द आउटकम आउट ऑफ इट। व्हाट इट इज गोना बी 0.5 into 0.2, that's gonna be 0.1 and plus 0.3, so the answer will be 0.4। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी जो होगी उसका रिजल्ट या आंसर जो होगा वो कहाँ होगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा। सो फ्रॉम देयर ऑल्सो वी कैन गेट द आंसर आउट ऑफ इट। यार इसके बाद जो प्रॉब्लम्स है ध्यान देना, वो केवल इंटीग्रल बेस्ड है, मतलब कि अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो ये मान के चलो वो प्रॉब्लम आप कर सकते हो। मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप अपने घर में बैठ के आराम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम है गेट इलेक्ट्रिकल ईयर ऑफ 2016। आपको एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3/2 e टू द पावर माइनस 3x a प्लस e टू द पावर 4x u ऑफ माइनस एक्स, जहां u ऑफ x क्या है, एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। तब मुझे a की वैल्यू निकालनी है और प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन द x इज लेसर देन इक्वल्स टू ऑफ 0। कुछ नहीं करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ ऑफ x का, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और इस वैल्यू को कंपेयर करना है 1 से, वहां से निकलेगी आपकी वैल्यू ऑफ a। थोड़ा ध्यान देना इंटीग्रेशन में, संभल के करना। आप इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे। 2 पार्ट में कैसे टूटेगा ये प्रॉब्लम, पहला जो पार्ट होगा u ऑफ x जो है वो क्या है, राइट हैंडेड सिग्नल है, u ऑफ माइनस एक्स जो है वो क्या है, लेफ्ट हैंडेड सिग्नल है। तो लेफ्ट हैंडेड सिग्नल जो होगा वो केवल एग्जिस्ट करेगा माइनस इन्फिनिटी टू 0। इसका मतलब u ऑफ माइनस एक्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, और सिमिलरली u ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा टिल 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका सीधा सा मतलब यह है, ये प्रॉब्लम जब आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो किसका होगा, a e टू द पावर 4x का, प्लस 0 से इन्फिनिटी तक का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 3/2 e टू द पावर माइनस 3x dx का। और u ऑफ x जो है वैसे ही 1 है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, और u ऑफ माइनस x वैसे ही 1 है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। और यहां से आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू वापस फीड करेंगे, और लास्ट में आपसे क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वो आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो, तो यहीं से निकल जाएगा। बट एनीवेज घर में बैठ के थोड़ा दम लगाना, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो आई थिंक ये 4 प्रॉब्लम काफी है थोड़े बड़े प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, एड्रेस करने के लिए। मैं ये मान के चलता हूं आगे आपको केवल इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो मैंने इंटीग्रेशन पहले पढ़ाया हुआ है, अगर आपको वो पार्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप ये मान के चलो प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन रैंडम वेरिएबल्स के हर एक प्रॉब्लम को आप प्रॉपर्ली एड्रेस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस पे। प्रोबेबली विल स्टार्ट important tool for analyzing the probability distribution, and probably it will be mean or expectation. So okay, so we'll meet with the next video in next class. Thank you very much.